अपठित श्रुतलेख गद्यांश, स्पीड 80 वर्ड पर मिनट। शुरू। माननीय सभापति जी, कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव के नोटिस प्राप्त हुए हैं। माननीय अध्यक्ष जी ने किसी भी स्थगन प्रस्ताव के नोटिस को स्वीकृति प्रदान नहीं की है, इसलिए मैं आपकी अनुमति से कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री की ओर से रूपरेखा दस्तावेज की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र गुना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के अशोकनगर तथा उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले की सीमा पर राजघाट बांध स्थित है, जो बेतवा नदी पर बनाया गया है और यहाँ के क्षेत्रवासियों की निरंतर मांग है कि इसे वाटर स्पोर्ट्स जोन के रूप में विकसित किया जाए। 3000 एकड़ में बना यह बांध मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण कई स्थल जैसे प्राचीन चंदेरी नगरी झांसी और ओरछा का प्रसिद्ध राम मंदिर बांध से कुछ ही दूरी पर है और हर वर्ष लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं। इसी कारण इस बांध का पर्यटन और आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से महत्व बढ़ जाता है। मेरा सरकार से निवेदन है कि राजघाट बांध पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जल शक्ति मंत्रालय द्वारा बेतवा नदी बोर्ड को आवश्यक निर्देश दिए जाएं कि इस बांध के वाटर स्पोर्ट्स जोन में खेलों के लिए आवश्यक अवसंरचनाओं का निर्माण हो, जिससे नागरिकों और युवाओं को जल क्रीड़ाओं का आनंद प्राप्त हो और पर्यटन को बढ़ावा मिलने के परिणाम स्वरूप आर्थिक विकास और युवाओं को रोजगार के अवसर मिले। माननीय महोदय, जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में हमारे देश ने कोविड-19 महामारी का सामना किया है, उसकी प्रशंसा आज पूरे विश्व भर में की जा रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी सोच ने सिर्फ भारत की ही नहीं अपितु वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ अन्य देशों को भी हमारे देश की कोविड वैक्सीन उपलब्ध करवाकर करोड़ों लोगों के जीवन की रक्षा की है। मैं माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करते हुए बताना चाहता हूं कि कोविड-19 महामारी के बाद देश में दिल के दौरे के मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है। एक शोध अध्ययन में पाया गया कि देश के युवा, विशेष रूप से 25-44 वर्ष की आयु के लोगों में घातक दिल के दौरे का खतरा बढ़ा है। पिछले 2 दशकों में देश में हृदय रोग लगभग 2 गुना हो गया है। पिछले 1 साल में देश ने कई प्रमुख हस्तियों की अचानक हृदयाघात से मौतें देखी हैं। इसलिए मैं माननीय स्वास्थ्य एवं
परिवार कल्याण मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि कार्डियक अटैक के कारण युवाओं की बढ़ती मौतों के कारणों का पता लगाने के लिए चिकित्सा अनुसंधान समिति का गठन किया जाए और दिल के दौरे के कारण युवा आबादी की मृत्यु को कम करने के लिए नए निवारक स्वास्थ्य संबंधी दिशा निर्देश जारी किए जाएं। माननीय सदस्यगण, अब हम 17वीं लोकसभा के 11वें सत्र की समाप्ति की ओर आ गए हैं, जो 31 जनवरी 2023 को आरंभ हुआ था। इस सत्र के दौरान हमने 25 बैठकें की, जो काफी लंबे समय तक चली। माननीय राष्ट्रपति जी ने एक साथ समवेत दोनों सभाओं के सदस्यों के समक्ष अभिभाषण प्रस्तुत किया। माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा चली और इस चर्चा में एक बड़ी संख्या में सदस्यों ने भाग लिया। चर्चा के अंत में माननीय प्रधानमंत्री ने वाद विवाद का उत्तर धन्यवाद प्रस्ताव के रूप में दिया, जिसे सभा ने सर्वसम्मति से स्वीकार किया। माननीय वित्त मंत्री द्वारा केंद्रीय बजट 1 फरवरी को प्रस्तुत किया गया। केंद्रीय बजट पर सामान्य चर्चा 15 घंटे तक चली। वाद विवाद में सत्ता पक्ष और विरोधी पक्ष दोनों के सदस्यों ने भाग लिया और वित्त मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया। माननीय सदस्यगण, केंद्र सरकार के मंत्रालयों विभागों की वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अनुदानों की मांगों को सभा द्वारा स्वीकृत किया गया तथा संबंधित विनियोग विधेयक को पारित किया गया। उसके उपरांत सभा द्वारा वित्त विधेयक पारित किया गया। इस वर्तमान सत्र के दौरान सरकारी विधेयक पुनः स्थापित किए गए तथा 6 विधेयक पारित किए गए। सत्र के दौरान तारांकित प्रश्नों का मौखिक उत्तर दिया गया। प्रश्नकाल के बाद सदस्यों द्वारा अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए गए। लोकसभा की विभागों के संबंध स्थायी समितियों ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किए। सत्र में संसदीय कार्य मंत्री द्वारा संसदीय कामकाज के संबंध में दिए गए 3 वक्तव्य दिए गए। सत्र के दौरान 2000 से अधिक पत्र सभा पटल पर रखे गए। माननीय सदस्यगण, सदन चर्चा और संवाद के लिए है। मैं हर विषय पर चर्चा और संवाद कराना चाहता हूं। सदन में जिस तरीके की गरिमा रहनी चाहिए और जो आपका आचरण व्यवहार है, वह संसद के लिए और देश के लिए हितकारी नहीं है। सदन की उच्च कोटि की मर्यादा रही है, लेकिन आपका आचरण व्यवहार ठीक नहीं है। यह सदन उच्च कोटि की मर्यादाओं का सदन रहा है। आप किसी विषय पर चर्चा नहीं करना चाहते, मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते,
सदन की कार्यवाही में व्यवधान डालते हैं, बाधित करते हैं, नियोजित तरीके से बाधित करते हैं, यह उचित नहीं है। संपूर्ण विराम।